हेलो दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम लोग 3 कंपनियों को कवर करने वाले हैं। तीनों बहुत बड़ी कंपनियां नहीं हैं। अगर बात कर लें, सबसे पहले तो हरनबा इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट आ गए हैं, तो इसको देखेंगे। उसके बाद पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन, ये भी एक कंपनी है। और एक आखिरी में ब्लैक रोज़ इंडस्ट्रीज़ नाम की कंपनी है। बहुत छोटी कंपनी है, लेकिन फंडामेंटल्स इसके कहीं ना कहीं सॉलिड हैं। तो ये तीनों कंपनियों को कवर करेंगे। हरनबा इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन और ब्लैक रोज़। शुरुआत करेंगे हरनबा के साथ। तो यहाँ पे इनका फाइनेंशियल रिजल्ट तो आया है। इसके साथ कुछ अपडेट और दे दें आपको कि इनकी एक नई सब्सिडरी यहाँ पे बनने को तैयार है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और एक और जो मुझे थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ लगी वो है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है मिस्टर निमेश सिंह, ये जो है रिज़ाइन कर दिए हैं यहाँ पे। और रीज़न क्या दिया गया है, इन्होंने रीज़न दिया है कि पर्सनल रीज़न और अदर प्रोफेशनल कमिटमेंट्स थे इनके, इसलिए इन्होंने यहाँ पे रिज़ग्नेशन दे दी है। तो ये देखते हैं कि कहीं कुछ, देखिए जब इस तरह के रेजिग्नेशन आते हैं तो उम्मीद करेंगे कि कंपनी में सब कुछ सही चल रहा हो। तो चलिए रिज़ल्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये रहा इनका कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कंपैरिजन दिया नहीं है। तो हम लोग आ जाते हैं स्टैंड अलोन नंबर पे ही। यहाँ पे कंपैरिजन करके चलेंगे पिछले डाटा के साथ। तो सारे फिगर मिलियन में हम लोग करोड़ों में देखने वाले हैं। ये रहा आपका क्वार्टर नंबर 1 जिसके रिजल्ट आए हैं अभी। ये क्वार्टर नंबर 4 है और ये क्वार्टर 1 है 2022 फाइनेंशियल ईयर का। तो यहाँ पे अगर हम देखें टोटल रेवेन्यू कितना हो रहा है कंपनी का, तो 366 करोड़ हुआ है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में ये 355 करोड़ था। 11 करोड़ का जंप आपको दिख रहा होगा इस क्वार्टर में। अगर एक साल पहले चले जाएँ तो 356 करोड़ का ही फिगर था। तो ओवरऑल रेवेन्यू में कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। ईयर ऑन ईयर यहाँ पे देख सकते हैं 10 करोड़ का ग्रोथ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे 11 करोड़ का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस की बात करते हैं, खर्चे। तो कंपनी का जो रॉ मटेरियल है, इसका प्राइसेस देखिए यहाँ पे पिछले साल से भी ज़्यादा है, इस क्वार्टर से भी ज़्यादा है। तो अगर हम टोटल एक्सपेंस देखें तो ये भी बहुत हायर साइड में आ रहा है। तो जब भी एक्सपेंस बढ़ते हैं तो, और टॉप लाइन बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ता, तो प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे ग्रोथ नहीं मिलता है प्रॉफिट में। तो अगर हम देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बनना, 44 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में कितना था, 58 करोड़ था। देखिए पिछले क्वार्टर में टॉप लाइन ऊपर इतना रेवेन्यू नहीं था, लेकिन प्रॉफिट 58 का था। एक साल पहले देखिए वहाँ तो और भी कम था, लेकिन यहाँ पे 64 करोड़ का आपको फिगर देखने को मिल रहा है। तो पुअर रिजल्ट यहाँ पे साफ साफ दिख रहे हैं, हरनबा इंडस्ट्रीज़ ने पेश किए हैं। ईपीएस अगर आप निकालना चाहें कंपनी का, तो 8.5 के आसपास आ रहा है। पिछले क्वार्टर में 10.5 था। एक साल पहले यहाँ पे 12 के आसपास हुआ करता था ईपीएस। तो लगातार ईपीएस घट रहा है, प्रॉफिट घट रहा है इनका, ये देख सकते हैं। क्वार्टर अगर 1 की बात कर ले 2022 में तो ज़्यादा था, उसके बाद ये क्वार्टर 4 में और कम हुआ। क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2023 जिसको हम लोग अभी देख रहे हैं, उसमें और भी रिजल्ट जो है कम होते हुए दिख रहा है। तो पुअर रिजल्ट यहाँ पे इन्होंने पेश किए हैं हरनबा इंडस्ट्रीज़ ने। कंपनी एक ही सेगमेंट में, सभी को मालूम है, मैन्युफैक्चर करती है और बेचती है, ट्रेडिंग करती है यहाँ पे एग्रोकेमिकल बिजनेस का। तो चलिए दोस्तों दूसरी कंपनी को, तो दोस्तों दूसरी कंपनी है पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन। ये इनका आप लोगो देख सकते हैं, इस तरह का है। चलिए यहाँ देखते हैं, सारे फिगर इन्होंने लाख में दे रखे हैं, तो करोड़ में हम लोग को कन्वर्ट करने होंगे। तो यहाँ पे टोटल इनकम कितना, 2107 करोड़ लिख देते हैं, 2107। पिछले क्वार्टर में कितना था, 1947, 1947। एक साल पहले कितना था, 4447, माफ़ कीजिएगा 1447। तो ये देख सकते हैं, इसमें एक ग्रोइंग कंपनी है ये। यहाँ का टॉप लाइन कितना तेज़ी से ग्रो कर रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, ईयर ऑन ईयर भी। तो हरनबा की तरह केस नहीं है यहाँ पे कि धीमे ग्रोथ है, ऊपर टॉप लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक्सपेंस अगर ये कंपनी मैनेज करे तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट बन सकते हैं। तो मटेरियल कंजम्पशन में इनका देखिए कॉस्ट बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, टोटल कंजम्पशन में भी बढ़ते हुए आ रहा है। तो देखते हैं इसका असर क्या होता है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जिसे हम लोग देखते हैं, तो 357 करोड़ का फिगर है, 357 करोड़ रुपीज़ यहाँ देख सकते हैं। पिछले क्वार्टर में कितना था, 363 था। तो यहाँ पे असर पड़ा है इसका राइजिंग एक्सपेंस का। और यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 6 करोड़ कम हो चुके हैं इस क्वार्टर में। एक साल अगर हम पहले जाएँ, एक साल पहले का डेटा देखें, तो ये 211 करोड़ ही था। तो वहाँ से तो अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिलेगा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे मामूली सा गिरावट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ईपीएस अगर कंपनी का देखें, तो यहाँ पे ईपीएस मतलब प्रॉफिट से निकलेगा यहाँ पे, तो 59.58 आ रहा है। पिछले क्वार्टर से ज़्यादा हो गया है अब ईपीएस, क्योंकि यहाँ पे नेट प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा पिछले क्वार्टर से। और यहाँ पे अगर एक साल पहले चले जाएँ तो 35। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे रिजल्ट गुड है। और जैसा अनुमान लगाया रहा था कि ये जो 59 का फिगर है, इससे कहीं ना कहीं दूर होगा। यहाँ पे 55 के आसपास होता तो स्लाइटली नेगेटिव होता, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल कवर किया है कंपनी ने, अच्छे रिजल्ट है यहाँ पे। तो एक कंपनी है, आप जानते नहीं होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, यहाँ पे ब्लैक रोज़ इंडस्ट्रीज़ करके ये इनका लोगो है। और ये कंपनी जो है बहुत छोटी केमिकल कंपनी है। तो यहाँ भी रिजल्ट आए हैं इनके, देखते हैं चलिए
सारी फिगर उन्होंने लाख में दे रखे हैं, हम लोग करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। टोटल इनकम है 120 करोड़। अगर बात कर लें पिछले साल कितना था दोस्तों, तो ये 99 करोड़ था। अभी एक क्वार्टर पहले 135 करोड़ था। तो देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे 15 करोड़ की कमी है, ईयर ऑन ईयर यहाँ पे 21 करोड़ का जंप है। तो इससे क्लियर पिक्चर मिल नहीं रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंस देखते हैं कंपनी का। तो रॉ मटेरियल का तो प्राइस देखिए रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पे 100 आप देख सकते हैं 1476 था, फिर 1770 हो गया, फिर अब 2000 के ऊपर चला गया, यानी 20 करोड़ के ऊपर चला गया है। जिसकी वजह से टोटल एक्सपेंस जो है, हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, यहाँ पे घटते हुए नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्वेंट्री गेन मिला है लगभग 13 करोड़ का। तो ये कहीं ना कहीं बचा लेगा इस क्वार्टर को। अगर हम बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बन रहा है यहाँ पे, 5 करोड़ 80 लाख। इसे हम लिख देते हैं 5.8। 5 करोड़ 80 लाख का है। पिछले क्वार्टर में 7 करोड़ 80 लाख था। तो हालांकि 2 करोड़ की कमी हमें देखने को मिल रही है। एक साल पहले फिगर कितना था, एक साल का पहले यहाँ फिगर था 10 करोड़ का। तो यहाँ भी वही हाल है कि लगातार हरनबा की तरफ प्रॉफिट जो है कम होते जा रहा है। देख सकते हैं 10 से हुआ 8, 8 से अब 6 के करीब आ चुका है यहाँ पे। और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे घटते हुए नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से जो आपका ईपीएस है, अगर ईपीएस देखेंगे तो 0.84 आ चुका है यहाँ पे ईपीएस। और जो कि एक क्वार्टर पहले यहाँ पे 1.12 था, एक साल पहले 1.47 था। तो यहाँ भी पुअर रिजल्ट है ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज़ में। और फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे हैं, लेकिन रिजल्ट काफ़ी इस बार पुअर प्रेजेंट किए हैं इस कंपनी ने। तो देखते हैं कल किस प्रकार से मार्केट इसमें रिएक्शन करता है। तो दोस्तों यही सारी कंपनियां थी जिनको कवर करना था इस वीडियो में। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।